एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। ओंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 बज चुके हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग है वो एक डिसाइसिव टर्न पर आ चुकी है। निर्णायक मोड़ आ गया है इसमें। कोरोना के खिलाफ एक साथ दो वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। और आप इस बात पर यकीन मानिए, दुनिया भर भारत के इस कदम पर तारीफ कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कोरोना के खिलाफ जो है भारत की निर्णायक कार्रवाई कहा है। उधर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी भारत की वैक्सीन क्रांति की तारीफ की है। अभी कुछ दिन पहले दुनिया भर के नेताओं के एक सर्वे में कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे स्वीकार्य नेता बताया गया। समवन हु हैज टेकन अ डिसाइसिव एक्शन। लेकिन दुनिया में जहां भारत की तारीफ हो रही है, वहीं भारत में वैक्सीन की मंजूरी का विरोध जारी है। और इसमें कुछ नया नहीं है। कोई इसे बीजेपी की वैक्सीन बता रहा है, कोई वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैला रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात को लेकर है कि स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी क्यों मिल गई। क्या इसकी वजह यह तो नहीं है कि वैक्सीन का क्रेडिट कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ना मिल जाए। आज हुंकार में चर्चा इसी मुद्दे पर बहुत खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और बैकग्राउंड को जरा समझिए। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। नए साल में भारत ने कोरोना वैक्सीन के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। भारत अब दुनिया के उन 5 प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जहां एक से ज्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड तैयार की है, तो भारत बायोटेक ने स्वदेशी कोवैक्सीन को तैयार किया है। भारत की इस कामयाबी को विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सलाम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया। भारत ने कोरोना को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीन से हर जगह कमजोर लोगों को बचाया जा सकता है अगर हम सभी मिलकर काम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ही नहीं बल्कि अपने परोपकारी कामों के लिए दुनिया भर में मशहूर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी कोरोना के खिलाफ भारत के काम की तारीफ की है। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस दौरान साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। भारत की वैक्सीन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस्तेमाल होने वाली है। ब्राजील के प्राइवेट अस्पताल 50 लाख कोवैक्सीन की डोज खरीदने के लिए तैयार हैं। कजाकिस्तान भी भारत से वैक्सीन खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मुहैया कराएगा। भारत बायोटेक की भी 10 देशों से वैक्सीन के निर्यात को लेकर बातचीत चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बिल गेट्स जहां कोरोना के खिलाफ भारत के अभियान की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के कई देश भारतीय वैक्सीन को अपनाने के लिए तैयार हैं। वहीं देश में विपक्ष वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। इस सरकार ने वो जो दूसरी वैक्सीन है उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। देखिए, कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कि अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। इस आत्मनिर्भरता को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने उन वैक्सीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सुपड़ा साहब सियासी सूरमा हैं,
इनकी जो सन की सोच है उसका नतीजा है कि वैक्सीन पर भी ये सियासी वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, आप बीजेपी पर विश्वास मत करो, देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम के परिणाम पर विश्वास करो। बीजेपी पे तो जनता बार बार विश्वास दिखा चुकी है। वैसे विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार अब वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 10 दिन के अंदर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 13 या 14 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। ये पैनल बहुत सोच समझकर आज इनवाइट किया गया है। आपको बता दूं, गौरव भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप चेरियन, इमेज गुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू दिलीप जी, थैंक यू। रोबिंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। रोबिंदर सचदेव, बहुत लंबे अरसे के बाद आप मेरे डिबेट में शामिल हुए हैं, वेलकम, थैंक्स अ लॉट। और डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सीएमडी है फेलिक्स अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे राब्ता कोरोना टाइम में हुआ और उसके बाद आपने बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत लोगों को एजुकेट किया है, थैंक्स अ लॉट। आप भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ एंड आई एम रीडिंग समथिंग टू यू। भारत ने कोरोना को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीन से हर जगह कमजोर लोगों को बचाया जा सकता है अगर हम सभी मिलकर काम करें। ये स्वास्थ्य संगठन विश्व के जो महानिदेशक डॉक्टर ग्रेबियसिस हैं, उन्होंने लिखा है हम सब मिलकर काम करें। आप काम करेंगे या विरोध करेंगे? जी बिल्कुल, हम सरकार के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का विपक्ष के नाते एक ही फर्ज है जो सरकार ने, मोदी जी ने कहा था जब उन्होंने अपनी जो नॉर्मल स्टाइल में आके जब किया था कि हम सबको मुफ्त वैक्सीन देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। हमारा वही है कि वो अपना जो वादा है वो पूरा करें। देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पे रूबिका जी, वैक्सीन को जो 2 परमिशन दी कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी हो या आधिकारिक रूप से, हमने स्वागत किया। यही कहा कि जब भी हम इसको वैक्सीन को दें, बेस्ट वैक्सीन देशवासियों को मिलनी चाहिए, सबको मुफ्त मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। ये 3 चीज हमारे पैरामीटर है और हम आज भी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर यही पैरामीटर होते तो मैंने तो रिपोर्ट में बकायदा बताया ना। आप कुछ और कह रहे हैं, आपके सीनियर लीडर्स कुछ और कह रहे हैं। किस पे यकीन करूं मैं जवाब दे दूं आपको? पर यकीन करूं, जयराम रमेश पर यकीन करूं या रोहन गुप्ता पर यकीन करूं? बिल्कुल देखिए, आपको यकीन तो जब मेघवाल जी ने कहा कि पापड़ से कोरोना ठीक होता है तो मेघवाल जी पे भी डिबेट कर लेते। जब जौनपुरिया जी ने कहा था कि शंख से हम कोरोना ठीक करेंगे तो पापड़ और शंख वाले जब वैक्सीन की बात मुझे इस मामले में किसी का खौफ नहीं है। नहीं, अगर आप रूबिका जी सुनिए बात को, आप मेरी बात को खत्म करने दीजिए। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। कोई भी मजाक करेगा रोहन जी, नहीं तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना। आप मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपको मेरी बात को पूरी करने देना पड़ेगा रूबिका जी। आप बात नहीं सुनेंगे तो नहीं डिबेट होगी रूबिका जी। गुप्ता जी, फिर आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आवाज नहीं दबा सकती है, आप मेरी बात को खत्म कर दीजिए। आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं बगैर किसी होमवर्क के रोहन जी, एंड आई विल नॉट अलाउ दैट। डिबेट करेंगी क्या बीजेपी का आधिकारिक स्टेटमेंट है? आज आपने गिरिराज जी ने बताया कि चिकन और अंडे गरम करके खाइए, क्या ये बीजेपी का आधिकारिक स्टेटमेंट है? आप बात कीजिए ना, मैं कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड पे बात कर रहा हूं, उसमें बताइए कहां पे कमी है। और आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं जहां पे सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने कहा कि दूसरी वैक्सीन पानी जैसी है, दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक ने कहा कि इस वैक्सीन ने दबाया गया है। तो वो दोनों वैक्सीन एक दूसरे पे सवाल उठा कर रहे हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछ रही है। उनसे सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए कि जो 2 वैक्सीन को आप रोहन जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो अब आप कायदे से मेरी बात सुन लीजिए। ज्वाइंट स्टेटमेंट पर आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी है? आदर पूनावाला का डे बिफोर येस्टरडे का बयान आपको याद है? कल जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो याद नहीं है आपको? वो कैसे भूल गए आप? अर्ध सत्य क्यों रख रहे हैं देश के सामने? दोनों करिए ना, आप दोनों करिए ना। आपको मेघवाल जी की बात याद नहीं है रूबिका जी? मुझे अच्छे से याद है। जी की बात याद नहीं है? मुझे अच्छे से याद है। और आपको मेरा प्रोग्राम कायदे से देखना चाहिए। नहीं करेंगे। आपको मेरा प्रोग्राम कायदे से देखना चाहिए। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। मैं ऐसे किसी भी असाइंटिफिक किसी भी बयान का कभी भी एंडोर्समेंट नहीं कर सकती हूं। मैं बहुत क्लियर हूं।
मैं उसकी खिल्ली भी उड़ाऊंगी, मजाक भी उड़ाऊंगी और उसे सिरे से खारिज भी करूंगी। आपकी बात नहीं बात खत्म हो भाजपा की गई। बात मैं बहुत कर रहा हूं। क्लियरली बोल रही क्या हूँ, भाजपा मेरे का थॉट्स बयान इस मामले में बहुत क्लियर है। अर्जुन मेघवाल मंत्री थे, आप अर्जुन मुझे ये मेघवाल बताइए, मंत्री थे, आपको- वो मंत्री का बयान भाजपा का आपको बयान है। स्वदेश आप में पूछिए बनी उनको। वैक्सीन से मैं ऐतराज आपको ये क्यों बता है? रहा हूं, आप मेरे को आपको किसी के स्वदेश व्यक्तिगत में बनी बयान पे- वैक्सीन से सुन लीजिए, ऐतराज सुन क्यों? लीजिए। आपके आप मेरे को लीडर्स को किसी के स्वदेश में व्यक्तिगत बनी बयान वैक्सीन पे क्यों सवाल इतना पूछ रहे परेशान हैं। कर रही है? आपको ऐतराज क्यों है? इससे इमेज आप बढ़ेगी कि संतों घटेगी, पापड़ पे रोहन सवाल जी? क्यों नहीं उठाती है? आप अगर प्रवक्ता आप नहीं आप क्यों सवाल नहीं उठा रही है? आप भाजपा पे सवाल उठा रही है? संघ पापड़ पे उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। सर पापड़ गया, सिक गया पापड़, खा के खत्म हो गया। मैं 6-7 महीने हो गए पापड़ के बयान पर, अभी आप पापड़ पे ही अटके हुए हैं। देश और दुनिया कहीं आगे बढ़ चुका है। मुझे बताइए आपको स्वदेशी वैक्सीन से दिक्कत क्या है? मैं आपको सवाल पूछती रहूंगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन से रोहन गुप्ता को और कांग्रेस को दिक्कत क्या है? भारत बायोटेक की वैक्सीन से आपको ऐतराज क्यों है? आप मुझे ये बताइए, क्या परेशानी है आपको भारत बायोटेक की वैक्सीन से? आपको ऐतराज है? हमको किसी से ऐतराज नहीं है रूबिका जी। मैंने आपको ये कहा दोनों वैक्सीन जो है हमने उसका स्वागत किया आधिकारिक रूप से। किसी के व्यक्तिगत बयान के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जैसे अर्जुन मेघवाल का बयान बीजेपी का नहीं है, कैसे किसी का व्यक्तिगत बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं है। नंबर 1 डिसोन कर दिया। हम जब बात जयराम रमेश को डिसोन कर दिया, मनीष तिवारी को डिसोन कर दिया, शशि थरूर को डिसोन कर दिया, रोहन गुप्ता ने अर्जुन मेघवाल को डिसोन नहीं करेंगी। इन सारे नेताओं को डिसोन कर दिया। गौरव भाटिया, आप अर्जुन मेघवाल की बात कीजिए ना रूबिका जी। आप क्यों चुप बैठी है फिर? सर मैं सवाल नहीं कर रही। मैं रिपीट मोड पर अपने आप को रखना पसंद नहीं करती हूँ रोहन गुप्ता जी। वो भाजपा का अभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। राहुल गांधी की ट्वीट पे आप सवाल नहीं पूछेंगे। मेघवाल जी ने आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो मैं अभी आपसे सवाल नहीं करूंगी। अभी आपसे सवाल करूंगी, गौरव भाटिया से नहीं करूंगी। जब गौरव भाटिया का टाइम आएगा तब उनसे भी सवाल करूंगी। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। डिसोन कर दिया है भाई, सारी की सारी वैक्सीन सर आंखों पर, सर माथे पर। ठीक है गुप्ता जी, सुन लिया मैंने। गौरव भाटिया देखिए रूबिका जी, नहीं मुझे 3 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड महत्वपूर्ण 30 सेकंड। ये शाह नहीं है गुप्ता जी, हमारे रुकिए आराम से, मैं और बात करेंगे आगे हम। हाँ गौरव भाटिया। रूबिका जी आज बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है और इसलिए है कि 2 वैक्सीन यहाँ पे इन्वेंट किए गए हैं। यही आत्मनिर्भर भारत होता है। आपने बताया बिल गेट्स ने तारीफ करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करी, और दर्द हो रहा है किसको? विपक्ष, क्योंकि इनको परेशानी मोदी से। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब मोदी जी की तारीफ होती है ना, तो वो केवल मोदी जी की तारीफ नहीं है, वो भारत की तारीफ होती है। उन 130 करोड़ भारतीयों की तारीफ होती है जिन्होंने प्रधानमंत्री चुना है मोदी जी को। और आप बताइए, क्या ये वाकई काबिले तारीफ नहीं है? क्या हमें सलाम अपने साइंटिस्ट को नहीं करना चाहिए जिन्होंने समय से पहले 2 वैक्सीन भारत को दे दी? क्या ये बड़ी बात नहीं है कि एक वैक्सीन लाने में 10 से 5 साल लगते हैं और यहाँ 1 साल से कम में भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया? क्या ये बड़ी बात नहीं है कि एडवांस परचेज अग्रीमेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करे गए और जो कोविशील्ड वैक्सीन है उनसे ये करार किया गया कि 50% जो प्रोडक्शन होगा वो भारत के लिए रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जापान, इटली, ब्राजील, फ्रांस, ये वो देश है जो विकसित कहते हैं अपने आप को रूबिका जी, लेकिन इनसे पहले हमने वैक्सीन बना के दिखाया और जल्द ही हम शुरुआत देंगे कि टीकाकरण की जो ड्राइव है वो भी चालू हो जाए। मैं राहुल गांधी को भी डिसोन कर देगी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था 27 मई 2020 को। उन्होंने कहा, भैया बताइए कि वैक्सीन कब आएगी? आज पूरा देश कह रहा है भैया लो वैक्सीन तो आ गई, अब तुम बताओ तुम में बुद्धि कब आएगी, कब आएगी? 23 दिसंबर 2020 को मैं जवाब दे दूं? फिर से कहा राहुल गांधी ने, मैं जवाब दे दूं? इंडिया का नंबर कब आएगा? 23 लाख लोगों को टीका लग चुका है। अब जब नंबर आया तो इनको दर्द हो रहा है। रूबिका जी, इनका दर्द केवल एक है कि हमारा देश आगे क्यों बढ़ रहा है। और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता,
अगर हर बात पे डालोगे बाधा बाधा बाधा, तभी देश ने तुमको बना दिया क्यों? क्योंकि तुम सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाते, रोहन जी जो जवाब विपक्ष का काम है। गौरव भाटिया सुनिए, जवाब सुनिए। मैं जवाब दे दूं। नहीं है तुम्हारा कोई अच्छा इरादा, तोड़ते हो देश को दिया हुआ हर वादा, ये भाजपा की हकीकत है। देखिए रूबिका जी, हम जब आधिकारिक स्टेटमेंट की बात, मैंने मेरी बात की शुरुआत की, आपने शायद वो आपने बीच में बोल के शायद नहीं सुनाई दिया, मैं वापस सुन दूं आपको कि 2 वैक्सीन है, हमने उसका स्वागत किया, हमारे आधिकारिक सुरजेवाला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम स्वागत करते हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। हमने सिर्फ कहा सबको दी जाए, मुफ्त दी जाए और बेस्ट क्वालिटी वैक्सीन दी जाए। आखिरी चीज, 3 दिन पहले 2 वैक्सीन को जिसने देश की सरकार ने परमिशन दी है, अगर वो ये कहते हैं कि दूसरी वैक्सीन पानी जैसी है और दूसरी वैक्सीन कहती है कि उन्होंने तो इसके जो असर है उसको दबाने के लिए पैरासीटामोल दिया, ये सवाल विपक्ष ने तो खड़े नहीं किए रूबिका जी। ये अगर दोनों लोगों को आपने अप्रूव किया है, अगर दोनों लोग एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं तो जवाब तो सरकार को देना है। आधिकारिक रूप से मैं आपकी चैनल पे आश्वस्त करता हूं कि हम मोदी जी के और देश के साथ खड़े हैं। बीच में मत बोलिए, मैं भी कर सकता हूं मोदी जी का संघ पापड़, ये भाषण मित्रों, पर मेरे को ये सब ड्रामा नहीं करना है गौरव जी। हम आज यहाँ पे सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देश की जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल इमरजेंसी यूज के लिए किया गया, ये ध्यान रखा जाए कि देश की जनता की सुरक्षा के साथ कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और देश की जनता को जो प्रधानमंत्री ने वादा किया है वो ना भूला जाए कि सबको वैक्सीन। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद उनके जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं जी सबको वैक्सीन की तो बात नहीं है। मैंने आपकी चैनल पे ही वीडियो दिखाया था, मोदी जी ने कहा सबको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। उस बात पे आप गौरव भाटिया जी, आप देश को आश्वस्त कीजिए मोदी जी की तरफ से कि हाँ हम सबको वैक्सीन देंगे, मुफ्त वैक्सीन देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता आप यहाँ कुछ और कह रहे हैं और आपको पता है लूज कैनन जो है, नहीं मैं आपका गौरव भाटिया, आप जानते हैं मेरे 3 और मेहमान है ना, मैं फेस ऑफ थोड़ी कर रही हूँ। जो हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है, अरे आपके आधिकारिक स्टेटमेंट में और आपके बाकी तमाम बड़े लीडर्स में, उनके स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है, वरना तो डिबेट ही नहीं होती, बात ही खत्म हो जाती। दिलीप चेरिन जी, बिल्कुल नहीं, एक रिमार्क आपकी तरफ से भी चाहिए और इसलिए चाहिए। रोहन जी रुक जाइए ना, रोहन जी रुकिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी ना, रुक जाइए अभी। दिलीप साहब, इट्स ऑल अबाउट इमेज। आप तो ब्रांड इमेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं। एक वो वैक्सीन जिसे लेकर हमें थोड़ा और ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए था, उसकी जगह आप यहाँ पर वो स्वर सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे पानी जैसी है, अरे देखो इसमें तो आपने इनके साथ थोड़ी पार्शियलिटी कर दी, और पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है कि वाह हिंदुस्तान ने बड़ा गजब काम कर दिया। ये इमेज का भी तो सवाल है ना सर, कई चीजों पर चुप हो जाना चाहिए। बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमें जो टाइम पे और जो प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्शन किया गया है, वो मेरे ख्याल में कोई और देश की प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से तुलना नहीं हो सकता है। तो इस अगर एस्पेक्ट से देखें तो हमारा इमेज, साइंटिफिक इमेज जो है वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया है। WHO का एंडोर्समेंट मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ जितना मैं मानता हूँ कि हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो लोकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ न कुछ डेटा देखकर ही ये अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल हो, उन्होंने इसी के आधार पे ये दिया है। सेकंड, मेरे ख्याल में ये जो एक कंपनी दूसरे कंपनी की तारीफ ना करने का जो हैबिट है, वो एक कॉर्पोरेट हैबिट है, उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पूनावाला ने कहा कि ये पानी जैसा है और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन का टेस्टिंग जो है ग्लोबल टेस्टिंग हुआ है, इंडियन टेस्टिंग नहीं हुआ है, वो सब मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस ये है। हम PR में ये करते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरह से अटैक कर सकते हैं, पर इंडिया पे जो इस वक्त अटैक हो रहा है वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इस वक्त हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पॉपुलेशन में अभी तक इतना एडवांटेज हुआ है कि हमारा ट्रांसमिशन रेट बाकियों कंट्री से बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में हमारे वैक्सीन को
हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें और इस वैक्सीन को हमें ग्लोबली तुरंत एक्सपोर्ट करने का परमिशन भी देना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में हो, क्योंकि जब ग्लोबल एंडोर्समेंट होता है इंडिया में ऑटोमेटिकली एंडोर्समेंट हो जाता है। जैसे ब्राजील ने आपने जिक्र की, ब्राजील ने रिक्वेस्ट किया है और भी बहुत कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया है कि भारत बायोटेक का वैक्सीन हमें चाहिए। गवर्नमेंट जल्द से जल्दी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ये छोटी जो छोटी चीजें हैं, छोटी सोच है, उसे अभी दरकिरार कर देना चाहिए। ये सब तो होता रहता है, चलता रहता है। डॉक्टर गुप्ता, अगर, क्योंकि अब तो यह हो गया ना कि आप किस पर विश्वास करेंगे, ये वाली वैक्सीन पर विश्वास करेंगे या वो उस वैक्सीन पर विश्वास करेंगे, सीरम इंडिया वाली वैक्सीन पर? कंपटीशन भी स्ट्रांग हो गया है और ऐसे में जब विपक्ष की तरफ से एक एंडोर्समेंट आने लग जाता है तो और ज्यादा परेशानी होती है। भाई ये वैक्सीन तो नपुंसक बना देगी, ऐसे भी बयान सुनने को मिल जाते हैं। क्या ये वक्त है ये करने का? जी, पहले तो रूबिका जी मैं कुछ आपको तथ्य बता दूं कि जो भारत देश है दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत दुनिया के जो बनते हैं वो भारतवर्ष में बनते हैं। नंबर 2, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं। और जो हम बात करें भारत बायोटेक की, जिसपे अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो उसके ऑलरेडी 10 से 12 देशों में इसी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। 123 देशों में वैक्सीन इसको एक्सपोर्ट करने वाली है और ऑलरेडी वो इंडिया में बहुत सारे वैक्सीन सप्लाई कर रही है। जो भारतवर्ष का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 40 साल पुराना है और हम लोग लगातार, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा काम वैक्सीन लगाना है। मैंने बहुत सारे वैक्सीन लगाए हैं, बहुत सारे वैक्सीन प्रोग्राम का मैं हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो पोलियो एडिकेशन रहा हो, चाहे दूसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहा हो। तो इसलिए हम लोगों की जो काबिलियत है वो किसी देश में, दुनिया के किसी देश से कम नहीं, पहली बात तो। प्लस फिर जब सरकार ने, खाली यूएस में एफडीए की बात करते हैं, यूके में एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंगल है। जब सरकार ने हिंदुस्तान में 3 लोगों को बिठाया, पहला बिठाया उसने जो सीडीएस को है, दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, तीसरा उसने बिठाया कि जो हमारा डीसीजीआई है, 3 एक्सपर्ट कमेटी को बिठा दिया कि वो लोग जो भी हमारे वैक्सीन बन रही हैं, जिन के ट्रायल चल रहे हैं, चाहे वो प्री क्लिनिकल ट्रायल हो, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, चाहे फेज 3 हो, या जो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज हो, ये तीनों जो एक्सपर्ट कमेटी की जो कमेटीज हैं वो सबके डाटा को एनालिसिस करेंगी, सबके डाटा को देखेंगी, रिव्यू करेंगी। उसके बाद तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि इसको अप्रूवल देना है या नहीं देना है। और फिर हम जब किसी वैक्सीन का अप्रूवल देते हैं तो 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं, एक उसका रिस्क कितना है, दूसरा उसका बेनिफिट कितना है। मतलब खतरा फायदा देखना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हमने बहुत सोच समझ के, हमने हर चीज को ठोक बजाकर और उसके बाद कोई हरी झंडी दिखाई है। ऐसे ही रात को किसी ने फोन नहीं कर दिया कि मोदी जी लो भाई हमारी ये वैक्सीन तैयार है, ऐसा करना, कल आप इस संस्था को कहना और उसके बाद जो है हरी झंडी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है ना। हम लोग बहुत साइंटिफिकली, बहुत लॉजिकली आगे बढ़े हैं और ऐसे में इस तरीके की राजनीति नाबर्दाश्ते काबिल है। मुझे याद है एक टाइम था जब हम इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया जो है इसे पहचाने, अब वो इमेज लानी जरूरी है। क्या हम उस जगह, उस मुकाम पर पहुंच गए हैं? और जब पहुंच गए हैं तो फिर घर में इस तरीके के शोर क्यों होते हैं? देखिए, हिंदुस्तान कोरोना काल में जैसा निपटा है, जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं कोरोना को खत्म करने के लिए, 2 वैक्सीन अब हिंदुस्तान में तैयार हो रही है, दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के अंदर ही विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं? इफ एंड बट वाली स्थिति साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं रोबिंदर सचदेव। जैसा मैंने वादा किया था, मैं चाहती हूँ अब शुरुआत आप करें। आपको क्या लगता है जब इस तरीके की आवाजें, देखिए राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन हर किसी में राजनीति आ जाना, हर किसी में राजनीति इसलिए भी इंसर्ट कर देना है कि भाई क्रेडिट जो है कहीं इधर ना चला जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, राजनीति आ जाती है, पर 2-3 चीजें और भी दिखती है ना। इससे ये दिखता है कि आप देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को नेगेट कर रहे हो। मतलब पॉइंट इसकी ये सारी चीज साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड होती हैं और हमें अपने देश के अंदर उसको प्रमोट करना चाहिए एक्चुअली। और ये इसमें तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी चल रही है कि यार वो तो छोड़िए सारा। मैं 1-2 पॉइंट्स कहता हूं जो आप कह रही थी कि दुनिया में, देखिए फार्मा इंडस्ट्री हमारी आईटी इंडस्ट्री मानी जाती है, बट फार्मा इंडस्ट्री भी हमारी दुनिया में इसने बहुत अच्छी छाप बनाई हुई है। एंड गोइंग बैक, जब ट्रंप यहां आए थे, मुझे याद है अभी फरवरी में जब आए थे, तो उस समय उन्होंने स्पेशल मीटिंग जो दिल्ली में करी थी जो बिजनेसमैन के साथ, अहमदाबाद के बाद आकर के
उन्होंने एक स्मॉल मीटिंग करी थी और उसमें फोकस उनका सबसे ज्यादा पता है किस पे था? फार्मा पे, क्योंकि उस समय आपको याद हो कोरोना शुरू की शुरुआत हो रही थी। तो उस मीटिंग का फोकस अमेरिकन सरकार का यह था कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के साथ हम मिलते हैं, कैसे करके हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया की इंडस्ट्री। तो दैट्स एन एग्जांपल जितना हमारी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी और साख बन गई है। अब जो ये वैक्सीन आई है, ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है इतनी जल्दी, बट देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं। वैक्सीन्स पहले वर्षों में आती थी, पर जब ऐसी इमरजेंसी है किसी भी देश में या दुनिया में तो आपको तो दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ती है। बट स्टिल पॉइंट इसकी जो रेगुलेटर्स होते हैं किसी भी देश के, हमारे देश के भी, वो ऐसे कोई रिस्क या खतरा थोड़ी लेंगे किसी की जान का। सो ये एक बड़ा गलत आर्ग्यूमेंट जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए दिलीप चेरियन साहब को समझ में आ रही है, डॉक्टर गुप्ता समझ पा रहे हैं, लेकिन रोहन गुप्ता की पार्टी के रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो क्लियरली कह रहे हैं, हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अभी जितने भी बयान आपके बात करते वक्त चल रहे थे, वो सारे बयान ज्यादातर कांग्रेस लीडर्स के हैं, और वो अभी नए नवेले लीडर्स नहीं है, अच्छी खासी अब मुकाम पर पहुंच चुके सीनियर लीडर्स है जो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन को लेकर जो है पार्शियलिटी दिखाई जा रही है, इससे हमारी इमेज खराब होगी, जो अखिलेश यादव का डर है वो सही है। इस पर क्या कहेंगे? गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ हैं, रविंदर सचदेव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया। रूबिका जी, देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा ही दुर्भाग्य है, और आपने सही उजागर किया। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह गए कि ये बीजेपी का टीका है, तो अगर टीका बीजेपी का है और भारत का नहीं है तो वायरस महागठबंधन का है। और मुलायम सिंह यादव जी जहां भी हैं वो ये जरूर कह रहे होंगे, लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है। और बड़ा प्रश्न क्या है, आपको आईसीएमआर पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको स्वास्थ्य मंत्रालय पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको देश के वैज्ञानिकों पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास क्यों नहीं है? और इसकी केवल एक वजह है, भ्रम फैलाओ, और वैक्सीन से इनको कोई मतलब नहीं, इनको जो गद्दी का वैक्सीन है उस पर बैठने से मतलब। और रूबिका जी, एक बात मैं और कहूंगा, ये राजनीति नहीं है, ये पाप नीति है। कि मैंने सुना मनीष तिवारी जी ने कहा 1 महीना और रुक जाते तो क्या चला जाता। हर दिन अहम है, हर भारतीय की जान जो है बहुत हमारे लिए कीमती है। अगर एक भी भारतीय की जान और चली जाती है जब वैक्सीन उसे लग सकता है, तो हम क्यों इंतजार करें? और जो विशेषज्ञ हैं अगर वो कह रहे हैं तो क्या राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कि भारत बायोटेक नाम है, आप कह रहे हैं कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए, तो रोहन गुप्ता तो यही कह रहे हैं कि आप फ्री कर दीजिए, पूरे देश को वैक्सीन फ्री कर दीजिए, इतनी कीमती है तो पैसा काहे देख रहे हैं? अच्छा रूबिका जी, मैं अपनी बात पूरी करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, इनकी दिक्कत है, भारत बायोटेक नाम है। अभी अगर होता तो दिक्कत ना होती। राहुल गांधी खुद गायब हैं, लगवाने तो नहीं गए वहां, लेकिन वहां इजाद नहीं हुआ। अब आपने जो प्रश्न किया, हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज है, यहाँ पे डॉक्टर बैठे, पूछिएगा जितने लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, जल्द से जल्द लगे, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। और उसमें भी जो कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे जो बाकी डिफेंस के स्टाफ हैं, जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी। जो 65 साल 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, इन सबको प्राथमिकता, अगर इन सबको प्राथमिकता, तो क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स काम कर रहे हैं? बिहार में सिर्फ जो है हमारे फौजी काम कर रहे हैं? बिहार में सारे कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उनको आपने फ्री में दे दिया, हिंदुस्तान की बाकी जनता को क्यों नहीं दे दिया? उनको फ्री में दे दिया, आप कहिए ना रूबिका जी। हाँ, दे दिया है। सुनिए, बिहार के नाम में पूरे भारत की घोषणा कर रही है जी। पॉलिटिकली जब चुनाव होती है वहीं का घोषणा पत्र लाती है। आपका बंगाली चैनल है, वो क्या मराठी न्यूज कवर करेगा? आप मुझे बताइए। ऑल इंडिया चैनल और सरकार में फर्क नहीं होता है क्या गौरव भाटिया? देश के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई बिहार के थोड़ी है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य आपने नहीं सुना? ये चैनल ही है, नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य नहीं सुना? चैनल ही है। क्या वक्तव्य है मुझे बता दीजिए। आप पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं ना,
मान लीजिए 30 करोड़ को दे रहे हैं तो फ्री में दे रहे हैं ना 30 करोड़। नहीं, आप एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है या नहीं है? जब उन्होंने मुझे पूरा भरोसा है, भारतीयों मुझे पूरा भरोसा है, पर आप मुझे ये बताइए कि फ्री में वैक्सीन मिल रही है कि नहीं मिल रही है पूरे देश को? आपको है कि आप मुझे एक्स्ट्रा भरोसा दिला दीजिए ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ रूबिका जी, नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं हर भारतीय को वैक्सीन मिलेगी। एबीपी न्यूज के चैनल से यहाँ घोषणा करने के लिए नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया, उन्होंने कहा हर भारतीय के लिए सुनिश्चित करेंगे वैक्सीन है, पॉलिसी डिसीजन है, जवाब देने पे भरोसा रखिए, रोहन गुप्ता मिल जाएगा। हाँ, इतनी चिंता मत करिए, हमें सबसे ज्यादा चिंता है गरीबों की। देखिए रूबिका जी, आपने सुन लीजिए रूबिका जी, आपने सवाल पूछा 3 बार पूछा। आप भी बिहार में थी, टीका तो आपको जरूरत पड़ेगी भाई साहब, आपको बहुत बड़ा टीका जनता देने वाली है, किसान आपको टीका देने वाला है। देश को बचाने का टीका किसान ने ढूंढ लिया है। हम जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देश के साइंटिस्ट पे भरोसा है और मैं जरूर लगवाऊंगा, मुझे भरोसा है। पर देश ने आपको निकालने का टीका ढूंढ लिया है, देश ने, किसानों ने आपको देश को बचाने का टीका ढूंढ लिया है। आपको वैक्सीन मिलेगी, क्यों बौखला रहे गौरव जी? आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने दीजिए, क्यों डर रहे हैं? मत घबराइए, ऐसी कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि आप जवाब नहीं दे पाए। ना मैं सर की बात करूंगा, ना मैं बाल की बात करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सिर्फ वैक्सीन की बात करूंगा। रूबिका जी, मैं जवाब दे दूं इनको? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्यों बौखला रहे हैं ये? मैं तो जवाब दे रहा हूं, बौखला क्यों रहे भाई साहब? जवाब देने दीजिए। देखिए रूबिका जी, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए भाई साहब, क्यों बौखला रहे हैं? मत बौखलाइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सारा भाषण। गौरव भाटिया एक सवाल पूछ रहे हैं, गौरव भाटिया एक सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद अपनी बात आगे रखिएगा। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि आप टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? पूछिए, बीजेपी का टीका है या देश का? बिल्कुल लगवाऊंगा, मैं क्यों नहीं लगवाऊंगा? मैं भारतीय हूं और हमारे जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर मुझे गर्व है और जरूर लगवाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। नंबर 1। नंबर 2, आपने उनको सवाल पूछा, अरे सुनिए तो सही, सुनिए, मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल पूछता हूँ, आपने जवाब सुन लिया ना? जवाब सुन लिया ना? सुन लीजिए। देखिए आपने सवाल वहां पे, अरे क्यों बौखला रहे हैं भाई साहब? ये टीके से भाई साहब, बाल कटवाने का टीका नहीं होता है गौरव जी, बाल कटवाने ही पड़ते हैं, उसका टीका नहीं होता है। सुनिए, आपने पूछा रूबिका जी, सुन लीजिए रूबिका जी, आपने सवाल पूछा कि बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे। सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए गौरव जी। अच्छा, रूबिका जी जरा इनको समझाइए। एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए ना, अपने आप रुक जाइए। एक सेकंड, रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया, एक सेकंड, एक एक करके डर रही है ये, कितना डर रहे हैं भाई साहब? अब आप अपनी बात कीजिए ना, रोहन गुप्ता अपनी बात कीजिए। गौरव भाटिया रुकिए एक सेकंड, रोहन गुप्ता। रूबिका जी मेरे को बीच में अगर टोकेंगे फिर मैं उनको नहीं बोलने दूंगा, मैं आराम से डिबेट करूंगा। जब बिहार में वैक्सीन की बात आई तब मैनिफेस्टो का मुद्दा है कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, तो क्यों आज अपने चैनल पर नहीं बोल रहे कि पूरे देश को फ्री वैक्सीन देंगे? जब मोदी जी ने कहा कि सबको फ्री वैक्सीन देंगे, बिहार में इन्होंने प्रॉमिस किया, आज क्यों कन्नी काट रहे हैं? क्यों बीच में बोलना पड़ रहा है? ये बौखलाहट दिखा रही है कि इनका भरोसा नहीं है। बीच में आदमी कब बोलता है रूबिका जी? उनका पूरे पूछिए, फ्री वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे देश को? हम लेने को तैयार है। फ्री वैक्सीन देंगे कि नहीं देंगे? भाटिया जी देंगे कि नहीं देंगे फ्री वैक्सीन? 130 करोड़ जनता को देंगे कि नहीं देंगे? बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? है जवाब? आगे बता रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला है। आवाज ठीक से नहीं आ रही गौरव जी, मुझे आपकी आवाज ठीक करनी होगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मेरी तरीके से सवाल पूछिए आप, जो है वो कट के रूबिका जी। 130 करोड़ जनता को क्यों वैक्सीन लगनी है सर? हर कम्युनिटी का मतलब आप समझते हैं ना? रोहन जी आपकी आवाज मुझे आ रही है, बहुत बढ़िया से आ रही है। अरे भाई सुनिए रूबिका जी, अब मेरी आवाज है तो सुन लीजिए। ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल टीवी पे कहा कि सबको, आपको चैनल पे चलाना तो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं, सबको वैक्सीन दी जाएगी, सबको मुफ्त वैक्सीन। तो बताइए गौरव भाटिया जी क्यों कन्नी काट रहे हैं? बता दें चैनल पे कि यस मोदी जी ने कहा है। अरे आप मोदी जी की बात पे आप लोगों को भरोसा नहीं है और हम पे सवाल पूछ रहे हैं। हमारा आधिकारिक नहीं, जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी देश के सामने। आप मानते हैं कि सबको वैक्सीन आप लोग वैक्सीन पे भरोसा तो करें, आप बताइए। अरे आप भरोसा तो करें,
बिल्कुल वही बात है। फिर वो कह देंगे सबको वैक्सीन मिलेगी, तो आप ये कहेंगे। मैं बिल्कुल गलत सवाल नहीं पूछ रही हूँ रोहन जी, मैं बिल्कुल सोच समझ कर आपके सामने ये सवाल पोस्ट कर रही हूँ। अगर ऐसे डिबेट करेंगे नहीं होगा। जब अरे आप मुझे मत सिखाइए डिबेट करना रोहन जी, मुझे डिबेट करना बिल्कुल मत सिखाइए, आप अच्छे से जानते हैं। मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, डू नॉट टीच मी सर। मैं आपको राजनीति नहीं सिखाती हूँ, आप मुझे डिबेट करना मत सिखाइए। तो बोलने देना पड़ेगा। गौरव भाटिया बीच में बोलते हैं, आप सवाल, आप राजनीति कर रही है, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। मैं क्यों राजनीति करूंगी? कोई टिकट दे रहे हैं, कोई टिकट दे रहे हैं, मैं क्यों करूंगी राजनीति? पूरी बात मैं आपकी सुन रही हूँ, उसके बाद बार बार आप मुझे इस तरीके से अगर आप मुझे बार बार ब्लेम करेंगे तो मैं आपको नहीं सुनूंगी सर। क्योंकि आप गलत, आप अपने ऑडियंस से पूछ लीजिए कि आप कब सवाल पूछती है। जब गौरव भाटिया जी ने पूरी बात आप मेरे ऊपर, मैं आपका फेवरेट टॉपिक हूँ क्या रोहन जी? मुझे ये बताइए, मैं आपका फेवरेट टॉपिक हूँ? रूबिका लियाकत डिस्कस करना है आपको? सुन लीजिए, रूबिका लियाकत डिस्कस करना है आपको? टॉपिक नहीं है, आप मेरी फेवरेट एंकर हैं, इसीलिए दुख होता है। आपकी इमेज पे दाग लगता है रूबिका जी। नहीं, आप मेरी इमेज की फिक्र मत कीजिए, बहुत बढ़िया एंकर आप मेरी इमेज की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी पार्टी की इमेज की फिक्र कीजिए सर। मैं अदना सा एंकर हूँ, मेरे इमेज पर मत जाइए। आपकी बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। आपकी पार्टी की इमेज की फिक्र कीजिए रोहन जी, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया एंकर है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं सहन करूंगा। अरे आप सुनिए सर, आपको इमेज की फिक्र है ना, आप राहुल गांधी की इमेज की फिक्र कीजिए, आप प्रियंका गांधी की इमेज की फिक्र कीजिए, आप सोनिया गांधी की इमेज की फिक्र कीजिए, आप अपने सारे सीनियर लीडर्स की इमेज की फिक्र कीजिए, आप अपनी पार्टी कांग्रेस की इमेज की फिक्र कीजिए, मेरी नहीं। डॉक्टर गुप्ता, मैं दोबारा ट्रैक पर लाऊंगी, मैं दोबारा ट्रैक पर लाऊंगी, आप ही का सवाल लेकर जाऊंगी रोहन जी, आप ही का सवाल लेकर जाऊंगी। डॉक्टर गुप्ता मुझे ये बताइए, डॉक्टर गुप्ता मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है कि 130 करोड़ जनता को टीका लगे? मुझे पहले समझे। अरे डॉक्टर गुप्ता एक और है रोहन जी, इतना क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं? दो गुप्ता जी आज मेरे पास। मुझे समझ तो दे दीजिए। हाँ, एक सेकंड आ रही हूँ मैं। डॉक्टर गुप्ता पहले, डॉक्टर गुप्ता, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर गुप्ता, 130 करोड़ जनता को टीका लगना जरूरी है सबको? मैं पहले बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके इन पॉलिटिकल नेताओं को समझाएं कि ये राष्ट्र हित की बात करें, ना कि पार्टी हित की। इनको धर्मजीवियों को, बुद्धिजीवियों को, धर्म गुरुओं को, सबको समझाएं। इस समय मानव जाति की बात करनी है, राष्ट्र हित की बात करनी है, देशवासियों की बात करनी है, अपने साइंटिस्ट का मनोबल ऊंचा करना है, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने मैन पावर लगाई है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको समझाना है, उनका मनोबल ऊंचा करना है। जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च के लोग हैं, जिन्होंने वॉलंटियर्स ने इस वैक्सीन को डेवलप करने में अपना रिस्क लेकर सहयोग किया है, उनका मनोबल खराब ना करें कृपया करके। इस समय हमें एक बात सोचनी चाहिए, वो सिर्फ हमारा देश हित इसी में है कि हम वैक्सीन को सबको लगवाएं। जैसे हमने पोलियो में काम किया था ना कि पोलियो से लोग नपुंसक हो जाएंगे, पोलियो के प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, यही सब भ्रांतियां फैला के, यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करके ये जो मास प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम है, इसको खराब करना चाहते हैं। पूरे देश को वैक्सीनेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरा, हम फेज वाइज डिसाइड करेंगे कितने लोगों को हम वैक्सीनेट करना है। अभी तक सरकार ने डिसीजन लिया है कि जुलाई तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। अभी तक जो डाटा दिख रहा है 30, 40, 50%, 60% तक लोग सीरो कन्वर्जन होकर संक्रमित हो चुके हैं। हार्ड इम्यूनिटी के लिए सिर्फ 70 से 80% लोगों की जरूरत है कि उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाए। वो शायद 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, ऐसी कोई नंबर आ सकता है। वो हमें आगे स्टडीज करनी पड़ेंगी, देखते रहेंगे, तब तक उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात फ्री वैक्सीन की, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, टैक्स पेयर की मनी है, क्यों फ्री में वैक्सीन दिया जाए? अभी भी हम लोग 2 प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें फ्री वैक्सीन दी जाती है सारे बच्चों को 0 से लेकर 5 साल तक। एक दूसरा प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास, हॉस्पिटल्स में पेड वैक्सीन मिलते हैं जिसको लोग पैसे देकर लगवाते हैं, और सब लोग लगवाते हैं आके, जिनको लाइन में नहीं लगना है, जिनको पैसा नहीं, मतलब पैसा खर्च करना है, जिनको इन्वेस्ट करना है, सरकार के सहयोग में करना है, देश को सहयोग करना है। तो क्यों हमें इसमें कंफ्यूजन करें? हमें यहाँ पे हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हेल्दी वैक्सीन पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लोगों को, आपको यहाँ से
अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग वैक्सीन लगवाएं, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए कि लोगों के अंदर झिझक है। मैं देख रहा हूं, पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ इन लोगों की बातों में आके, और वो कंफ्यूजन नीचे जनता तक जाएगा और वो हम सबके लिए नुकसानदेही होगा। इनको अब ये जिम्मेदारी कौन? डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड। हाँ डॉक्टर गुप्ता, आपने जितने भी सवाल पोस्ट किए उनका जवाब देंगे। 44 मिनट हुए हैं डिबेट में, डिबेट को शुरू हुए। शुरुआत इस बात पर हुई थी कि वैक्सीन को लेकर क्या दिक्कत है, लेकिन अब 44 मिनट बाद बहस इस बात पर आ गई है कि वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन तो सबको फ्री मिल जानी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चरण साहब, आप खुद इस बात को विटनेस कर रहे होंगे। शुरुआत इस बात से हुई थी, लेकिन अब ये कि चलो आप सबको फ्री कर दो, यानी कुल मिलाकर विरोध रुकने वाला नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस विरोध को कैसे देखते हैं? डज इट सरप्राइज यू सर? बड़े पॉइंट है। एक, जितना पॉलिटिकल डायलॉग या डिबेट हो रहा है उससे मेरे ख्याल में वैक्सीन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो वही लोग जो कह रहे हैं कि फ्री में दो, उनको पता है कि इंडिया का जो कैपेसिटी है, वैक्सीन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और प्रोडक्शन जो है वो ग्लोबल सप्लाई के लिए सफिशिएंट है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करने पड़ेगा कि हमें हर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सी परसेंटेज तक जानी है, फ्री कहां तक देनी है, और जिनको प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद मेरे ख्याल में ये वैक्सीन जो है और इनके वेरिएंट जो है, क्योंकि ये एक स्टेबल वैक्सीन हो सकता है पर इसका कई वेरिएंट्स निकलेंगे। जो वेरिएंट्स निकलेंगे उसका बेनिफिट ग्लोबल बेनिफिट होगा, इंडियन कंपनीज को आएंगे और इंडियन साइंटिस्ट का इमेज, इंडियन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का इमेज इससे बढ़ सकता है अगर हम इसको ठीक तरह से टैकल करें। ओके, रविंद्र जी आपका क्या कहना है? फ्री मिलना चाहिए? एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट इस पे या मैं एक आपको पैरेलल देता हूं। मेरे विचार से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये एक तरह का Y2K मूवमेंट है। अगर आपके दर्शकों को याद हो, Y2K जो ईयर 2000 में आया था, जिसके चक्कर में था कि 00 डेट का अगर चेंज नहीं हो तो सारा कंप्यूटर्स ब्लैंक आउट हो जाएंगे। उसके चलते इंडियन आईटी इंडस्ट्री का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जो आज की तारीख में हमारे बीपीओ केपीओ सारा कुछ, आई विल ट्रेस इट टू द ओरिजिन ऑफ द Y2K। उस समय हमारी इंडस्ट्री को एक्सपोजर मिल गया मेजर। इसी तरह का मेरे विचार से मोमेंट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए हमारी Y2K को लेकर के। दुनिया में ऑलरेडी पता था कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री अच्छी है, इसकी कैपेसिटी है, पर उसमें एक ट्विस्ट है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट थी और है, तो हमें उसको सोच समझ के उससे अलग भी करना होगा। बट द पॉइंट इज, हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के पास ये वक्त है कि जैसे Y2K को लेकर के भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने दुनिया भर की आईटी बैंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसको लेकर के अगर हम ठीक से आगे चले तो हम दुनिया में अपनी फार्मा इंडस्ट्री, अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का भयंकर अच्छा एग्जाम्पल आगे ला सकते हैं, विच इन टर्न हमारी अपनी साइंटिस्ट, हमारी इमेज तो है ही है, उसके अलावा हमारे यहाँ जॉब्स और इतनी और खुद की हमारी डेवलपमेंट और अपनी हमारी हेल्थ को भी फायदा होगा। राइट, हमारी आईटी इंडस्ट्री बड़ी सन 2000 के बाद तो हमें दिन भारत के अंदर भी तो फायदा हो रहा है ना। कि ये ब्लेसिंग है, हमारी फार्मा और हेल्थ ये ब्लेसिंग है हमारे लिए और हमें इसका पूरा का पूरा जो है इस्तेमाल बनाना पड़ेगा, नहीं तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। गौरव भाटिया, इस चीज के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, राजनीति तो होती रहेगी अपनी तरह। रूबिका जी, आप मुझे समय देने वाली थी। हाँ बिल्कुल रोहन जी, आपको दूंगी मैं, आपको समय दूंगी मैं। रूबिका जी, सबसे आप जिस ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन 3 न्यूट्रल पैनलिस्ट हैं, और अगर आप तीनों को सुने और जो बात हम लोग कह रहे हैं, जो बात जनता कह रही है, वो एक ही है और हर कोई स्वागत कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने ये टीके निकाले हैं दोनों, और मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कर, देंगे कि नहीं देंगे, हर्ड इम्यूनिटी में कितने टीके लगते हैं आपकी पार्टी ने कहा था, और अगर सबको लगता होगा तो सबको भी लगेंगे, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। दूसरी बात आपने कहा, नहीं तो बताइए ना, आप क्यों आप बोल रहे हैं कि नहीं देंगे? लेकिन कोई अगर बिहार में फ्री दे सकते हैं तो पूरे देश की क्या गलती है? जिसको टीका ना मिले, क्यों आप कन्नी काट रहे हैं? प्रतिबद्धता है। क्यों फ्री में बात करने से कन्नी काट रहे हैं?
कि क्यों ना मोदी जी करे की बात को भगवान, झुठला रहे हैं अगर आप? कांग्रेस पार्टी आपको क्यों झुठलाना पड़ता है मोदी जी की बात तो को? क्या ये रोहन जी, आपके प्रधानमंत्री जी की रोहन बात जी, को झुठलाना मैं पड़ता है? आपका टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, टीका रुकिए। लगाइए तो टीका लगवाएंगे। तो इनको समझना चाहिए हर मेरा जगह समय जरूर एक आएगा, ही हल्की आने वाला है राजनीति बहुत करना जल्दी। बिल्कुल जिस उचित प्रकार नहीं। से सरकार चल रही है, हमारा समय आने वाला है। रोहन जी, मैं कह रही हूँ डिबेट में आपका टाइम आएगा, आप कह रहे हैं नहीं हमारा समय आएगा। मुझे पता है आप बड़े आतुर overall बोल हैं, रहा हूँ, आपको कुर्सी रूबिका से जी। बड़ा प्रेम है, मुझे इस बात की जानकारी है। पर कुर्सी प्रेम में ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी आप से हर प्यार चीज नहीं, का हमको विरोध देश को करते बचाना चलेंगे। है। कैसे हमको बचाएंगे को देश बचाना है, को? कोई कुर्सी कैसे? प्रेम नहीं है। कैसे हमको बचाएंगे देश को? आप बचाना मुझे है। बताइए। बता रहा हूँ, रूबिका जी, वैक्सीन का विरोध अब करके कृपया मुझे समय कैसे देंगे। देश को बचाएंगे? आप अच्छी एंकर हैं, मुझे प्री समय देंगे। मैं अब मुझे आपको free पूरा देंगे। समय दे रही हूँ, आप पूरा शांति समय करता आपका। हूँ। और मैं तो आपकी, मैं कह रही हूँ पूरा समय है बिल्कुल। आपका, ये आप जिस रखिए चैनल अपनी पे बात। जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता एंकर को सर्टिफिकेट धन्यवाद धन्यवाद। पूछ रहा है आपके देखिए बीच में चालू हो गए, सत्ती के बात चालू हो गए, पेपर की डर गए बेचारे। देखिए रोहन रूबिका जी। जी, अरे मैंने एक ही डरे सवाल राहुल पूछा गांधी है। कि जब मोदी जी ने नेशनल टीवी पे आके बोला कि हम लोग फ्री में सबको वैक्सीन देंगे, मैं उसी पे सवाल, हमने नहीं बोला है रूबिका जी, जब प्रधानमंत्री जी देश के बोलते हैं हम उसके सामने सवाल उठा रहे हैं। जब उन्होंने बीजेपी ने एक अपना वादा किया बिहार में, उनकी सरकार भी वहां पे बनी कि हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे, तो सवाल तो दोनों भाजपा ने उठाया, हमने तो राजनीति नहीं की। और ये हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट है कि हम देश के वैज्ञानिकों के साथ हैं। भारत बायोटेक को जो मिला है इमरजेंसी यूज, वी आर विद देम एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। बात वहां पे नहीं है रूबिका जी। मुद्दा यहाँ पे क्या है, सरकार जो दो लोगों को उन्होंने परमिशन दिया, अगर वो दो लोग एक दूसरे के सामने अगर आक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, नंबर 1। नंबर 2, राजनीति कोई नहीं करेगा, पर जब प्रधानमंत्री जी देश के सामने कहते हैं कि हम सबको वैक्सीन देंगे, आज लोग भरोसा क्यों नहीं करेंगे? जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात है, कोई गुस्सा नहीं की बात है, ये सारी बात देश देख रहा है रूबिका जी। आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो आप जब बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि नहीं तो सवाल उठते हैं। सवाल हमने कब उठाया? हमने नहीं बोला कि 130 करोड़ लोगों को चाहिए, सवाल हमने सब उठाया तब प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको हम वैक्सीन देंगे। बाकी ये सवाल 130 करोड़ की हमने कभी भी नहीं उठाया। ठीक है रूबिका रोहन जी, आपके बस अब माध्यम से आज मैं आज देश ये को कहना क्लैरिटी आ चाहूंगा गई है ना कि कि पूरा देश साथ आप में लोग है। वैक्सीन इसमें के राजनीति अगेंस्ट है। नहीं आखिरी हैं। चीज, बात आखिरी खत्म। चीज, अब मेरे पास वक्त आखिरी नहीं है चीज, रोहन जी, वक्त आखिरी नहीं है मेरे चीज, पास। आखिरी आखिरी चीज नहीं, आप ये कह आखिरी दीजिए, अब चीज, बात खत्म। मेरी पार्टी वैक्सीन नहीं के है। सपोर्ट में आप मेरी लोग, पार्टी खत्म बात। नहीं है। खाली 30 सेकंड, बिल्कुल हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम साथ में खड़े, पर देश को सबसे अच्छी वैक्सीन मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। तभी प्रधानमंत्री जी की इमेज चेंज होगी कि प्रधानमंत्री जी जुमला नहीं देते तो भाटिया जी को तकलीफ नहीं पड़ती अपने ही प्रधानमंत्री जी गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। ठीक है रोहन जी, 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, दिक्कत ये है अच्छा, वैक्सीन देंगे आया तो क्यों नहीं? नहीं? जब आ गया तो क्यों आ गया? नरेंद्र मोदी जी देंगे लगवा तो नहीं देंगे तो देंगे? कहेंगे सबको दूसरे देंगे कि भारतीय नहीं का हक देंगे? मार दिया। नहीं भाटिया जी लगवाएंगे देंगे तो कि नहीं लगवाया देंगे? क्यों नहीं? मोदी जी ये की बात लोग मानेंगे कि आग नहीं मानेंगे? में जले हुए लोग आपके हैं, पुराने भस्म गुरु सो को तो रहे, आपने ये लोग झुठला दिया। भस्म हो जाएंगे। अखिलेश बहुत सिंह को बहुत तो आपने शुक्रिया, झुठला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सर, अभी अगर किसी को भस्म करना है तो वो है कोरोना वायरस, और ये आपका मनमुटाव वायरस को इससे बड़ा आनंद आता है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने पशुपालन विभाग के मुताबिक बर्ड फ्लू को लेकर नियमित गाइडलाइंस के अलावा डॉक्टर्स की टीम भी निगरानी के लिए जुटा ली है। पशुपालन विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई है। अभी तक दिल्ली में बर्ड फ्लू के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है, जबकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो इधर भी आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।